नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीआईटीएस एडमिशन को लेकर। एडमिशन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इन सवालों के जवाब देने वाले हैं। जैसे सीआईटीएस क्या है, सीआईटीएस और सीटीआई में क्या अंतर है, क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए सीआईटीएस के लिए, क्या एडमिशन प्रोसेस है, कितना फी लगता है, कितना खर्च आएगा। तो इन सारे सवालों के आज हमें जवाब देने वाले हूं बहुत ही सरल और आसान शब्दों में। तो बने रहिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों पहला सवाल क्या आता है, सीआईटीएस क्या है। तो दोस्तों सीआईटीएस इसे क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम कहते हैं। यह एक अनुदेशक बनने का एक ट्रेनिंग है। यह 1 ईयर का ट्रेनिंग होता है। जिस प्रकार से स्कूलों में पढ़ाने के लिए, टीचर बनने के लिए बीएड या डीएलएड करना अनिवार्य है, उसी प्रकार से आईटीआई कॉलेज में पढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता होती है। यदि सीआईटीएस कोर्स ट्रेनिंग कर लिया जाता है तो आप एक अनुदेशक बनने के योग्य हो जाते हैं। इसके बाद किसी भी आईटीआई कॉलेज में आप इंस्ट्रक्टर का कार्य कर सकते हैं, और यदि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, किसी प्राइवेट कंपनी में एज अ ट्रेनर के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं सीआईटीएस करने के फायदे। अब दोस्तों सीआईटीएस और सीटीआई में डिफरेंसेस, तो दोस्तों मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ट्रेनिंग स्कीम है, ट्रेनिंग कोर्स है। सीटीआई इसे सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहा जाता है। सीआईटीएस की ट्रेनिंग इन्हीं इंस्टीट्यूटों में होती है। सीटीआई कॉलेजेस में पहले इसे सीटीआई कॉलेज कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसे एनएसटीआई नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहा जाता है। इन्हीं संस्थानों में सीआईटीएस की ट्रेनिंग की जाती है। भारत में वर्तमान समय में एनएसटीआई की संख्या 28 है। इसके अलावा आईटीओटी है और 12 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जहां पे सीआईटीएस कोर्स का ट्रेनिंग करवाई जाती है। अब क्वेश्चन कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए सीआईटीएस करने के लिए। तो दोस्तों यदि आप एनसीवीटी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा आईटीआई या अप्रेंटिसशिप किए हैं तो आप सीआईटीएस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप डिप्लोमा या बीटेक किए हैं तो भी आप सीआईटीएस ट्रेनिंग कर सकते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना यह है कि एससीवीटी के छात्र को सीआईटीएस करना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए कठिन होता है कि वे डायरेक्टली सीआईटीएस नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हें एनसीवीटी के द्वारा अप्रेंटिसशिप उन्हें करना पड़ता है। अप्रेंटिसशिप करने के बाद उन्हें एनएससी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसके बाद वो सीआईटीएस का कोर्स कर सकते हैं। तो ये थोड़ा एससीवीटी के छात्रों को थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब प्रश्न है कि क्या एडमिशन प्रोसेस है सीआईटीएस करने के लिए। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन के लिए आप निम्मी ऑनलाइन एडमिशन के वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 27 जून रखा गया है। तो यदि आप सीआईटीएस करना चाहते हैं तो आप इन साइट पे आप लास्ट डेट होने से पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। दूसरा स्टेज आता है एंट्रेंस एग्जाम का। तो आपको इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इसके लिए आपके एग्जाम में 75% ट्रेड थ्योरी और 25% एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो वो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप तीसरे स्टेज में पहुंचते हैं, जहां पे आपके काउंसलिंग की व्यवस्था की जाती है।
यदि आप काउंसलिंग में आपका चयन हो जाता है तो अब आपको मिलता है NSTI कॉलेज, IT/OT कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, तब आप जाकर एडमिशन आपका होता है। तो ये थोड़ा एडमिशन प्रोसेस लंबा होता है और बहुत जल्द हो जाता है, तो इन चीजों को आप अवश्य ध्यान दें। अगला प्रश्न, क्या NSTI कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं? तो इसके लिए आपको बहुत वेटिंग करना पड़ता है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद यदि सीट बच जाते हैं तब होते हैं डायरेक्ट एडमिशन। यदि आप चाहते हैं कि CITS कोर्स करना, तो क्या हॉस्टल फैसिलिटी किन किन कॉलेज में है ये जानना आपके लिए जरूरी है। कई कॉलेजों में हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती है, तो आप ये चीज जानकारी प्राप्त कर लेंगे CITS प्रोस्पेक्टस 2020 को देखकर, पढ़कर। अब दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल, क्या CITS कोर्स ट्रेनिंग करने पर स्टाइपेंड दिया जाता है? तो दोस्तों CITS कोर्स के लिए कोई स्टाइपेंड की व्यवस्था नहीं है। आपको जितने भी खर्च होंगे आपको स्वयं देने होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, कितना फी और कितना टोटल खर्च आता है CITS कोर्स करने पे? तो दोस्तों फी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा काफी नॉमिनल रखा गया है, इसे कोई भी दे सकता है। करीब करीब आपके टोटल 1 ईयर के अंतर्गत कोर्स फी आपको 4000 से 4500 लगेंगे। इसके अलावा आपके खाने का चार्ज जो है वो आपको अलग से पे करना होगा। तो आप जिस हिसाब से खाने खाएंगे, फूडिंग होगा आपका, उतना आपको पे करना पड़ेगा। यदि जिन कॉलेजों के पास हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है, उन छात्रों को ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपना रूम रेंट देना पड़ेगा। हॉस्टल की खर्च जो होती है वो काफी नॉमिनल होती है, लेकिन आप जब रूम रेंट लेंगे तो आपको कॉस्टली पड़ सकता है। तो इन चीजों को आप अवश्य ध्यान दें। आशा करता हूं कि मैंने आपके सारे सवालों को अब क्लियर कर दिया होगा। यदि कोई भी डाउट और कोई भी चिंता कि CITS को लेकर आपके मन में अभी भी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आपको मिले। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, तब तक के लिए।